2024 में नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक है और आज देश की संसद में यह गूंज पूरे भारत ने सुनी। जितने अत्याचार अशोक जी के टाइम में महिलाओं पर हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले हमने देखे नहीं है। हमने इस सरकार में अभी तक न रोजगार पे बात देखी, न हमने किसी भी लाइक जैसे एजुकेशन पे कोई बात देखी, ना ही हमने देश के विकास पे कोई बात देखी। सभी को ये मालूम है कि इतना ईमानदार व्यक्ति, इतना कर्मठ व्यक्ति, इतना राष्ट्र को आगे ले जाने वाला व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, जनता क्या सोच रही है? देखिए, सेमीफाइनल का नाम तो मीडिया ने दिया। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव अलग होते हैं। उसके बावजूद 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत मिली है, उसने 2024 का रास्ता तो बिल्कुल साफ कर दिया। और लोगों को जो भ्रम फैलाने वाली पूरी एक इकोसिस्टम और पूरा एक टीम है, उसके दिमाग को भी साफ कर दिया। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक है और आज देश की संसद में यह गूंज पूरे भारत ने सुनी। लेकिन बार बार विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भैया अप्रत्याशित जीत है, ईवीएम का कहीं ना कहीं मामला कनेक्शन हो सकता है। कल से ही इस बात का इंतजार था कि विपक्ष के लोग ईवीएम का रोना कब शुरू करेंगे। अच्छा है उन्होंने शुरू कर दिया। जनता तो उनसे पूछ रही है ना कि तेलंगाना में वो ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठा रहे। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ये राजनीति अब चलेगी नहीं। ये जो परिणाम है, ये मोदी जी की गारंटी के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। पहले तो मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान की बात करूंगा। यहाँ पे खम्मागणी सपन है और राजस्थान में जो भी हुआ है, बीजेपी आई है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को क्यों भगा दिया आप लोग? कांग्रेस को साइड क्यों कर दिया? सर, कितना उनको ढोएंगे सर? हमारे सारे पेपर लीक करवा देते हो। ठीक है, टीचर्स के 3rd ग्रेड टीचर के एग्जाम, हमारे निकले एग्जाम, हर बार उसके पेपर कोई लेके भाग जाता है। कभी ये लीक हो गया, कभी वो लीक हो गया। दूसरा, आप हमारे राजस्थान में पहले इतने कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए। जब से अशोक जी की सरकार हुई है, इतने दंगे हो रहे हैं ना, कभी अलवर, कभी जोधपुर, कभी जालोर। और जितने अत्याचार अशोक जी के टाइम में महिलाओं पर हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले हमने देखे नहीं है। कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, अप्रत्याशित, जो सोच नहीं सकता था, उन राज्यों में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। अब इनको देखते हुए 2024 में कौन जीतेगा, किसको अगला प्रधानमंत्री चाह रहे हैं आप? सभी को ये मालूम है कि इतना ईमानदार व्यक्ति, इतना कर्मठ व्यक्ति, इतना राष्ट्र को आगे ले जाने वाला व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। कौन? श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत ही अच्छे हैं और इनका मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। आज ये वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर हैं। इनको सभी मानते हैं। इनको आप मोदी क्यों चाह रहे हैं? मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? क्योंकि इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि वो 370 धारा जो कि नहीं हो सकती थी, वो बेकार की वो लगा रखी थी, उसको इन्होंने निरस्त किया। और ये कहते थे कि भाई वहाँ पर झगड़े हो जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और दूसरा, राम जन्मभूमि का मुद्दा भी इन्होंने पूरा क्लियर किया। और नारी शक्तिकरण, उसको भी इन्होंने करा। लाडली योजना कहा जा रहा है, विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि लगता है इस बार ईवीएम में कोई घपला हुआ है, इसी वजह से बीजेपी जीत गई है। ये सिर्फ झेप मिटाने वाली बात है। ईवीएम तो तब भी थी जब केजरीवाल जी आए थे, पंजाब में जीत कर आए थे, वहाँ भी ईवीएम थी। और जब वो दिल्ली में आए थे तब भी ईवीएम थी। ये सिर्फ जो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मोदी जी के 9.5 साल हो गए, बस 5 चंद महीनों में लोकसभा का चुनाव होगा। आप लोग चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। पहला सवाल, आप किसको अपना प्रधानमंत्री चयन करेंगे? दूसरा सवाल, मोदी के कार्यकाल कैसा रहा? सर देखिए, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने जो देखा, देखिए सर, खाली कोई योजना, देखो योजना तो हर सरकार लाती है, आप समझते हो मेरी बात।